गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की क्लास में क्लास 10th के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में 1.1, 1.2 और 1.3 के साथ 1.4 भी पढ़ेंगे। आज के कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। अंक किसे कहते हैं? संख्या के इकाई को अंक कहते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्या क्या है? जिनका इंग्लिश नंबर्स होता है। 2 या 2 से अधिक अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। कुल संख्या अनंत है, जैसे 10, 11, 12, 13 इस प्रकार अनंत आ सकता है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। 5 लगातार प्राकृत संख्या लिखे, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार लिख सकते हैं 5 लगातार प्राकृत संख्या को। आगे 2 लगातार प्राकृत संख्या का मौसौ या HCF 1 होता है। पूर्ण संख्या, जिनका इंग्लिश होल नंबर्स होता है। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है। 5 लगातार पूर्ण संख्या लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4। कुछ नोट है यहाँ पे। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सम संख्या, जिनका इंग्लिश इवन नंबर्स होता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। 5 लगातार सम संख्या लिखिए तो 2, 4, 6, 8, 10। सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, जहाँ n बराबर प्राकृत संख्या है। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। यदि a और b 2 लगातार सम संख्या है तो a और b का HCF 2 होगा। विषम संख्या और नंबर्स। वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होता है। 5 लगातार विषम संख्या लिखे, 1, 3, 5, 7, 9। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n+1 होता है, जहाँ n बराबर प्राकृत संख्या होता है। 2 लगातार विषम संख्या का मौसौ 1 होता है। अभाज्य संख्या या रूट संख्या, जिनका इंग्लिश प्राइम नंबर होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। 5 लगातार अभाज्य संख्या लिखे, 2, 3, 5, 7, 11। सम अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। यदि a और b कोई अभाज्य संख्या है तो उसका LCM a गुना b होगा तथा HCF a b का 1 होगा। ठीक। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, जिनका इंग्लिश कंपोजिट नंबर्स होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस प्रकार। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। एक ना ही अभाज्य संख्या है, साथ ना ही भाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्या, जिनका इंग्लिश इंटीजर्स नंबर्स होता है। शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को I या फिर Z से सूचित किया जाता है, जैसे -इन्फिनाइट से 1 तक और 0, 1, 2 से लेकर के +इन्फिनाइट तक। सौभाज्य संख्या, जिनका इंग्लिश को प्राइम नंबर होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मौसौ 1 हो उसे सौभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3 का HCF 1 होगा, 3, 5 का HCF भी 1 ही होगा, 3, 11 का HCF भी 1 ही होगा। ये सब क्या है? सौभाज्य संख्या है। यदि a और b एक सौभाज्य संख्या है तो a और b का HCF 1 होगा, याद रखिएगा। भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर्स, जो संख्या अंश और हर के रूप में हो उसे भिन्न संख्या कहते हैं, जैसे 3/5, 2/7, 5/7 इस प्रकार। भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर, जहाँ अंश बराबर 0 नहीं होगा, हर बराबर भी 0 नहीं होगा। अब वास्तविक संख्या को देखते हैं, जिनका इंग्लिश रियल नंबर्स होता है। वैसी संख्या जिसमें परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या आते हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। नोट, वास्तविक संख्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 0, 1, -3/5, 6/7, पाई, √2, √3 ये सब हो सकता है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q = 0 हो। √2, √3, √5, पाई इस प्रकार इस का एग्जाम्पल अपरमेय है। ठीक है। पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22 का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7, ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है। सभी अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, किंतु सभी वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं है। नोट में, परमेय संख्या, जिनका इंग्लिश रेशनल नंबर्स होता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q = 0 हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए नोट, परमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 0, 1, 3/5, -6/7,
या 5, 7/8, 22/7 इस प्रकार हो सकता है इसका एग्जाम्पल। 0 एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होता है, किंतु सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। जो संख्या शांत हो तथा रेकरिंग लगा हो वो सभी संख्या एक परिमेय संख्या है। आगे संख्या रेखा क्या होता है, नंबर्स लाइन। जिस रेखा पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सके उसे संख्या रेखा कहते हैं। इस प्रकार, ठीक। शांत संख्या टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है, वैसी संख्या जिसका हर 2 पावर n या फिर 5 पावर m हो अथवा 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हो उसे शांत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हर में 5 है, ये क्या शांत होगा। हर में 2 है, क्या होगा, ये शांत होगा। 2 और 5 है, तब पर भी यह शांत होगा। आगे है अशांत संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, वैसी संख्या जिसका हर 2 पावर n या फिर 5 पावर m एवं 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं हो उसे अशांत संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम हल करेंगे, यहाँ पे 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 7 आएगा, 7 आ गया, इसलिए होगा अशांत संख्या। अब देखते हैं प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r जहाँ 0 से बड़ा r होगा या बराबर होगा और r से बड़ा b होगा। अब देखिए यहाँ पे a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे 4 से अगर 13 हम भाग दे तो 3 बार में लगेगा 12, ठीक। तो घटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ वाला कहते हैं भाजक जिसे 20 सूचित करेंगे, यहाँ वाला बोलते हैं भाज्य जिसे a सूचित करेंगे, यहाँ वाला बोलते हैं भागफल जिसे q से सूचित करेंगे, इसे बोलते हैं शेषफल जिसे r सूचित करेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने की एक विधि है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दी है 12 और 18 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर HCF निकाले। देखिए a बराबर 18 बोले थे ना, a क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी इसमें 18 तो 18 हुआ, b छोटी तो 12 आया, ठीक। अब देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जब तक 0 नहीं हो तब तक b जो होता है HCF नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अगर 18 है, ठीक, तो बराबर 12 में कितने से गुना करें, जो 18 आ जाए उससे कम, तो 1 से गुना करेंगे तो आएगा 12, 12 घटाइए 18 में तो आएगा 6, ठीक। अब देखिए क्या r जो है क्या 0 आया, नहीं ना। अब इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो यहाँ वाला जो यहाँ चलाता है और यहाँ वाला यहाँ चलाता है, ठीक। अब 12 है, 6 में कितने से गुना करें जो 12 आ जाए, 2 से गुना करेंगे तो 12 आया, 12 में 12 घटाइए 0 आएगा, तो 0 आ गया। जब r 0 हो तो ये जो b होता है जहाँ पे वही क्या होता है HCF, तो 12 और 18 का HCF कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार हम रफ कार्य भी कर सकते हैं बगल में, ठीक। देखिए HCF मौसो जैसे होता है महत्तम समवर्तक, H मतलब होता है हाईएस्ट, C मतलब होता है कॉमन, F मतलब होता है फैक्टर। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है HCF, ठीक। अभी एग्जाम्पल में समझा देते हैं इसको। LCM लॉसो या लघुत्तम समवर्तक जिसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। संख्याओं में सबसे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, ये भी समझाते हैं एग्जाम्पल में। देखिए इसे एग्जाम्पल दिए 64x² y² और कोमा है 8xy का HCF और LCM निकालिए। HCF में क्या बोले थे, सबसे छोटी घात। देखिए 8 और 64 का HCF आएगा 8, ठीक। अब x² यहाँ है और यहाँ पे x, छोटी घात क्या है x, क्योंकि इस पे नहीं कुछ तो 1 और यहाँ पे 2 है, छोटे घात है इसलिए यहाँ है x, और y² यहाँ पे y है तो छोटी घात y है केवल, इसलिए y है। अब LCM में बोले थे बड़ी घात लेंगे, तो 64 और 8 का LCM जो है आएगा 64, ठीक। अब x² और x है, बड़ी घात क्या है x², इसलिए आया x² और y² बड़ी है y से, इसलिए यहाँ आया y²। आगे देखते हैं, आगे है भिन्न संख्याओं का HCF और LCM निकालना। तो अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है HCF बराबर अंशों का HCF पहले निकालेंगे फिर हर का LCM निकालेंगे। LCM तो निकालना होगा तो अंश का LCM फिर हर का HCF निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल 4/5 है और 6/3 का HCF और LCM निकालना है, तो HCF कैसे निकालेंगे, अंश का HCF निकालेंगे फिर हर का LCM। तो 4 6 का HCF कितना होगा 2 और 5 3 का LCM कितना होगा 15, तो HCF इतना ये हो गया। आगे देखते हैं LCM, पहले अंश का LCM निकालेंगे फिर हर का HCF निकालेंगे। तो 4 6 का LCM आएगा 12 और 5 और 3 का HCF आएगा 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 12। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल उसके मौसों और लॉसों के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला है a क्रॉस b बराबर HCF क्रॉस LCM, ठीक। इस प्रकार फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। और ये देखते हैं 1.2 पर में है, कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए 10 है, इसको तोड़ते हैं 2 गुना 5, ये संख्या जो भी है क्या है अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड बोलिए या अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। इस पर यहाँ पर भी लिखें। आगे कह रहा है 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगा जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या। देखिए कोई भी संख्या शून्य पर तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इसके जो है ना ये चीज़ यहाँ देखिएगा अच्छा से, ये
जब तक 2 और 5 नहीं आ जाए, इसके अंदर अगर 2 और 5 रहेगा नहीं तब तक वो 0 पर समाप्त होगा नहीं। अगर 2 5 हो तो वो 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ देखिए 4 है, 4 तो 2 2 आएगा, तो इसमें 5 है नहीं, जैसे भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिखें क्या है, देखिए 4 का पावर n यह तभी शून्य पर समाप्त होगा जब किसी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 सम्मिलित हो। यहाँ 4 का पावर n में 5 नहीं है, इसलिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें। यह एग्जाम में 2 नंबर पूछता है। कैसे करेंगे, देखिए माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। दोनों ओर वर्ग करने पर √2 का वर्ग करेंगे, इधर p/q का वर्ग करेंगे, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 2 और p स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर भाग में चलेगा गुना में, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानिए, फिर यहाँ से q स्क्वायर कहीं छोड़ के 2 गुना में आ जाएगा भाग में, तो p स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। देखिए p स्क्वायर बटा में 2 आया था, तो यहाँ लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए p 2 से भी विभाज्य होगा। आगे देखिए मानेंगे, माना p = 2 के, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर जगह पे 2q रखेंगे, तो 2k रखेंगे तो इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर आ जाएगा। 2 का पावर हम 4 2 बार में कटेगा। देखिए यहाँ पे q स्क्वायर बराबर है 2k स्क्वायर, 2 गुना में आ जाएगा भाग में, तो q स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा बराबर k स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे तो q स्क्वायर 2 से विभाज्य है और q 2 से विभाज्य होगा। देखिए अतः p q की अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा भी है, क्या है वो 2 है। देखिए दोनों में निकाले थे 2 है, ठीक 2 है इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 के अलावा। देखिए यह विरोधात्मक है कि √2 एक क्या है, परिमेय है। अब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया। ठीक, आगे है, यदि कोई विषम पूर्णांक हो तो साबित करें कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 है। इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, अगर धनात्मक बोलता है धनात्मक मानेंगे, विषम बोलेगा तो विषम मानेंगे। तो मानेंगे, माना कोई विषम पूर्णांक ये है और क्वेश्चन में ही देखेंगे क्यों बगल में क्या है 6 है, इसलिए b का मान लेंगे 6। अगर 3 होता तो मान लेते हैं यहाँ पे b का मान 3, तो यहाँ पे 6 है तो इसलिए यहाँ लिए b बराबर 6। अब देखिए 0 से बड़ा होता है r और बराबर होता है, और r छोटा होता है 20, r छोटा होता है 20, 6 से कम होगा तब r का मान 0 1 2 3 4 5 आएगा। लेकिन बोला है विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो अब चलेंगे, जब r बराबर 1 हो तब इक्वलिट विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, a बराबर bq + r कितना लिए हैं अभी 1, तो a बराबर 6q + 1 साबित हो गया। दूसरा देखिए, जब r बराबर 3 हो तो इक्वलिट विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq + r, तो a बराबर 6q, r कितना लिए 3, तो 3 रखेंगे, ये भी साबित हो गया। जब r बराबर 5 इक्वलिट विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r कितना लिए बार 5, तो 5 रखे, ये भी साबित हो गया। ठीक, पहला अध्याय के कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हुए। अब पार्ट वाइज पार्ट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 देखेंगे, और जो कॉन्सेप्ट छूट गया है उसे क्वेश्चन में ही कर देंगे। ठीक, थैंक यू।